सभी को नमस्कार। भाई जैसा कि सबको पता है भाई कल हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में डिप्लोमा वाले मैटर में। अब उसमें कहीं ना कहीं आईटीआई वाले भी भाई इफेक्टेड हुए हैं। रात ने 3:30 बजे एक फ़ोन आ गया भाई। हालांकि नंबर यूट्यूब पर इस पर डालने के नुकसान भी और फायदे भी हैं। फ़ायदा दियो हो भाई किसी न किसी का भला हो जाए, कोई बात हम ना पता हो बता दे, किसी ने और ना पता हो उस तब मैं बूझ लूँ। होती हैं चीज़ें, सोशल लाइफ है या भी है कि इसमें अच्छाई बुराई दोनों मिल रहे हैं। तो उसका फ़ोन आ गया भाई, कोई बहन जी थी ऐसे रोने लग गई। प्रॉब्लम है देखो घर में सबके में है। अगर जी हमने तो मुश्किल मिल ली थिरिया भी जाओगी। मैंने कहा हम कहा जी कौन कह जाओगी, नोली सारे को हो रहा है। आई टी आई वाले तो हार गया, आई टी आई वाले गए। मैंने उसको भी समझाया। 4:45 बजे अपने ग्रुप में भी लिखने लग गया, नींद मेरी भी ख़राब कर दी। देखो किसी का भी रोज़गार जाना गलत है, क्योंकि हमने उस दर्द का बेरा है। अगर रोज़गार जाने का दर्द कैसा होता है। हालांकि हमारा तो 10 साल का पुराना गया था, इन नदी पर 3 महीने हुए हैं, लेकिन 3 महीने का भी दर्द आता है। तो उस 10 साल का आप सोचो कितना आता होगा। मैंने तो उसको भी यही कहा, बहन जी कुछ नहीं होता, अपना आराम से रहो, अपने स्कूल में जाओ। ऐसा आप एक हियरिंग से ये अंदाज़ा मत लगाओ कि भाई बाहर हो गए अंदर हो गए ना, इन बातों में कुछ नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था देने को कहा है सरकार से कि भाई जिसमें किसी का भी बुरा ना हो, कोई भी अफेक्टेड ना हो। और खुद हमारे वकील ने भी ये कहा है कि भाई ये अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि देखो हमने भी यही कहा था कि जी हमने किसी की बुरे की प्रेयर नहीं करनी, ना हमने कोर्ट से ये कहना कि भाई इनको बाहर निकाल लो। हालांकि आईटीआई वालों ने बार बार कहा है, हर पर प्लेटफॉर्म पर जाके ये कहा है कुरुक्षेत्र को बाहर करो, सोशल पर भी कानूनी भी, और समाज में भी जित भी बोल रहे हैं ये खिलाफ बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन हमने इनकी खिलाफत कहीं नहीं करी, कल वहाँ भी नहीं करी। वहाँ भी ये कहा जी ये इफेक्टेड नहीं होंगे, हम किसी की नौकरी जाने के खिलाफ हैं, क्योंकि हमने बेरा बेदर्द क्यों है। खुद जज ने भी, आप वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी, मैं नहीं कहता, जज ने भी इनको ओवर जेलस कहा है। जिन्हें जलत खोरा कहा है ना, जो हद से ज़्यादा जलत खोरा हो, ओवर जेलस, खाम खा जलता हो जो, ये खुद जज साहब की टिप्पणी है। और कोर्ट की टिप्पणी कानून बन जाती है। जब कोर्ट कोई टिप्पणी करता है ना, बहुत बड़ी बात होती है। और सुप्रीम कोर्ट का जज उसने खुद ये टिप्पणी की है कि यू आर ओवर जेलस। तो खुद इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि ये सब चीज़ें क्रिएट किसके द्वारा की गई हैं। नहीं तो इस प्रकार की बातें होश करना ही होती। लेकिन अब भी चलो पिछली बातें भूल कर आगे बढ़ने का समय। देखो मैं तो पर्सनली ये नहीं चाहता भाई किसी का भी एक दिन की भी जॉब जाओ, या तो मिले नहीं, मिले तो उसकी बचनी चाहिए। और जो यो केस है इसमें मुझे नहीं लगता किसी की भी जॉब जाओगी, सबको जॉब मिलेगी। जो मेरिट में है वे भी, के मेरिटोरियस का देखो हक बनता है। इब चाहे यह बात किसी ने कड़वी भी लागे बुरी भी लागे, लेकिन जब एक बच्चा टेस्ट देता है और सारी बात पार कर उसका सिलेक्शन होता है, तो उसका ऑटोमेटिक बात है हक बन गया। यो कोई पॉइंट ना हक भाई वो एक कोर्ट में पिटिशनर ना बना तो उसका हक कोई नहीं। हालांकि कोर्ट देखो सर्वमान्य है, वह कोई डिसीजन देगी तो वो आपको मेरे को सबको मानना है। लेकिन ये कोई तुक नहीं बनता है कि भाई सिर्फ इस बात से उसको वंचित कर दिया जाएगा ना तो पिटिशनर को ना तेरे को जॉब नहीं देंगे, क्योंकि ये केस तो एक्चुअली डिप्लोमे का था और आज भी डिप्लोमे का ही है। और वो चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो चुकी है, डिप्लोमे वाला मैटर है। लेकिन अब भी कोर्ट क्या सोचती है कि भाई किसी का भी बुरा ना हो। कोर्ट ने तो देखो एक पुराना उदाहरण दूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। पीटीआई के केस में पुरानी भर्ती में कोर्ट ने तो ये कहा था भाई 10 साल बाद किसी को निकालना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि भाई जो पिटिशनर है इनका भी काम चल जाए और जो लग रहे हैं उनका भी चल जाए। वहाँ पे थोड़ा सरकार ने स्टैंड नहीं लिया। अगर सरकार स्टैंड ले लेती तो काम चल जाता, जैसे सरकार ने स्टैंड लिया जेबीटी वाली में, काम चल गया। अब अगर इस केस में आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमे वाले मरी 816 पोस्ट पे अगर सरकार स्टैंड ले लेती है जेबीटी वाला, तो सबकी जॉब बच जाएगी। मैंने कल एक दो जो आईटीआई के मुँह लागते हैं साथी हैं, देखो ज़्यादा तो जानकारी नहीं, लेकिन कुछ हमारे पुराने साथी हैं, वो आज भी साथी हैं। चलो भाई केस अलग अलग उलझ रहे हैं, तो वो अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, हम अपने के लिए कर रहे हैं। इसमें कुछ गलत भी ना है भाई, सब ने जरूरत से सब ने बालक पालने हैं। उनसे बात भी की थी, उनको भी कहा भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ, एक साथ जगह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा बनाओ जिसमें सबकी मांग आ जाए। ना तो आप लोगों की जोग जाओ है, ना कुरुक्षेत्र का कोई बाहर रहा है।
जरूरत तो देखो आज के दिन इसी चीज़ की है। और अगर इस बात पर पालन करे सरकार द्वारा सब जावे, दोनों पार्टी सरकार से रिक्वेस्ट कर तक जी हम नहीं चाहते किसी को बाहर करना। हम तो अपनी तो कहाँ पे कुरुक्षेत्र वाले अंदाज थी, किसी की तो बुरा चाहा नहीं है। हम सिर्फ अपना भला जरूर चाहते हैं भाई। और वो भी नहीं चाहते हैं भाई 2 साल कोर्स करा, मेहनत करी, फीस दी, जो चीज़ें बनवाई वे बनाई भी हैं। और खुद आईटीआई वाले भी ये मानते हैं कि आपकी रेगुलर पढ़ाई हुई, क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत से आईटीआई के ही थे जो पहले से पास आउट थे। और वो मानते भी हैं कि भाई कई बार टॉन्टिंग वे में क्या भी करते हैं कि हमने तुम पढ़ा रखे हो भाई, हम उस पर सहमत हैं। लेकिन तो आप लोग अब उस पर खुद सहमत नहीं होते। एक तरफ तक हो हमने पढ़ा रखे, दूसरी तरफ तक हो डिस्टेंस का, पढ़ा रखे पे डिस्टेंस का की रह गया। और वो चीज़ें तो सारी सॉर्ट आउट होगी। डिस्टेंस की जब पीजीटी डिग्री पर लेक्चरर लाग सका है तो मास्टर क्यों नहीं लाग सकता, वो चीज़ें होगी। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और शिक्षा के क्षेत्र के मामले में यूनिवर्सिटी जो है ना सुप्रीम कोर्ट से सरकार से भी बड़ी मानी जाती है, क्योंकि सरकार को क्या पता, सरकार भी तो किसी ने पूछेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या पता कौन सा डिप्लोमा किसके इक्वल है, कौन के पढ़ा हुआ है, उसको थोड़े पता है। वो भी तो किसी से पूछेगा, वो पूछेगा फिर यूनिवर्सिटी से या जो संस्थान कोर्स कराओगा उससे। जैसे आईटीआई अगर कोर्स कराओ तो आईटीआई ही बताओगी कि किसके इक्वल है, क्यों कर है। तो वो चीज़ें तो देखो होगी, चलो अच्छी बात है। हालांकि 2 साल का संघर्ष हुआ हमारा और हमने बहुत टाइम लग गया, पर चलो नज़दीक बात लग जाएगी। और बाकी सभी के लिए ये संदेश है जो कुरुक्षेत्र के मेरिटोरियस है भाई, कति चिंता करने की कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है। आए तो बस मेरे दौर 50 फ़ोन आ लिए, अभी ज़्यादा सी परेशानी कुछ नहीं है। सरकार कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था देगी जिसमें किसी को भी बाहर नहीं होना पड़ेगा। ना तो आईटीआई के न किसी साथी ने चिंता करने की ज़रूरत, और ना कुरुक्षेत्र के न, चाहे वो पिटिशनर है चाहे ना है। मुझे जो लगता है और करना भी यही चाहिए, ये समय की मांग भी यही है। और आईटीआई के भी सारे भाई हैं, सारी बहन हैं भाई। अब मुझे तो बहुत बड़ा दुख आया जब उसका रात ना फ़ोन आया, क्योंकि आदमी जब इतनी रात के फ़ोन कराए तो कुछ ना कुछ परेशानी मांग करे है, वो नहीं करता। कोई और चलता क्यों करेगा, रात नहीं इस टाइम वो उसकी नींद उड़ रही है। अगर उसने नींद आवे को ना, और किसी के साथ भी ऐसा हो जाए नींद को ना हो, तभी देखो हम तो दुख में शामिल हैं आज भी। और जो आईटीआई के करता धरता हैं, जो साथी उनके अग्रणी हैं, उनसे या सामूहिक अपील भी करूँ मैं। हालांकि मन्नत चाहे दुश्मन भी मानते हो, कई बनियों कहे हैं हमने अपने को हो फेलियर हो, लो मेरिट। भाई लो मेरिट तो आपका वकील ने भी कहा है, वीडियो में सुन लो, हम लो इन मेरिट है, लो मेरिट मैं कहूँ हूँ। फेलियर मैंने उस वे में कहा था कि भाई आप यू आर नॉट सिलेक्टेड, डिस्क्वालीफाइड हो आप इस पोस्ट के लिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन में फेलियर बोल रहा था। वैसे तो आपके 50 नंबर हैं, आप जो क्राइटेरिया था वो तो पास कर चुके हो, तभी तो इसमें आए हो। तो ये बात तो है नहीं, मैं किसी को नहीं कह सकता मैं कौन हूँ फेलियर करने वाला ना। वो सिर्फ ये था कि आप सिलेक्टेड में नहीं हो, फर्स्ट लिस्ट में आप नहीं हो, यू आर लोअर इन मेरिट, वो खुद आपका वकील कह रहा है। और ना हो तो वह जिसका शक हो भाई वो वीडियो में भेज दूंगा जिसमें खुद आपका वकील कह रहा है। तो उन चीज़ों को तो लेकिन बोलना पड़ेगा हमने, वो हमने भी कही है, आप लोगों ने भी बतेरी कही है, नू ना का अपना ना कही हो, आपने तो बाकायदा मेरा नाम लेकर कही है। मैंने हालांकि किसी पर्सनल कैंडिडेट का या किसी उसका नाम नहीं लिया, ना लेना चाहिए, क्योंकि यह किसी की पर्सनल निजी तो लड़ाई है नहीं, ना मेरी है ना आपकी है। हम अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग अपने लिए कर रहे हैं। और मैं जिस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ मैंने तो भाई बोलना पड़ा, मैंने तो कुरुक्षेत्र वाले भी कुछ हो कहने लग जाए हैं, क्योंकि जो सच कही जाएगी वह तो मिर्ची लड़ती जाएगी सबका। तो ये चीज़ें तो होती, लेकिन भाई ये समय मिलकर चलने का है। दोनों यूनियन अपने एक हो, साथी मिलो, बैठो, बात करो, और सरकार से भी मिलो, रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, जो भी अपने सोर्स वो लड़ाओ, और एक ऐसा एफिडेविट दवा दो जैसे जेबीटी में गया था। उदाहरण जेबीटी का सामने है, तक भाई किसी को भी बाहर ना होना पड़े। मैं नहीं चाहता ये 125 कैंडिडेट बाहर हों। देखो आईटीआई के 126 तो पहला लग रहे हैं, 121 मेन लिस्ट के 5 वेटिंग के, उसमें 20-30 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट और भी लग गए थे अदर यूनिवर्सिटी या इस टाइप के हायर एजुकेशन के। 144 तो वे बताए और 125 की ये दूसरे बताए हैं। हालांकि लिस्ट तो मेरे ख्याल 175-76 आई थी, लेकिन उनमें से जो है कम हुए हैं, कई कई कारण हो उनके भी अलग अलग। तो सारे ये कैंडिडेट 50-100 पोस्ट रोड़ा है, और कोर्ट ने ये कह दिया भाई हम बढ़ा देंगे, आप प्रपोजल लेकर आओ हम उनको बढ़ा देंगे। उदाहरण जेबीटी का सामने है। जेबीटी का तो 10 साल पुराना झगड़ा था, 2012 से 22, हमारा तो भाई 17-18 साल हो लिए, 2006 तो चल रहा है झगड़ा।
तो ये दोस्तों ही पुराना केस से निमट जाएगा। और हो सके है जज साहब का मूड बिल्कुल ठीक है, वो किसी को भी ये नहीं चाहते किसी की भी जॉब जाओ। तो भी मैं अपनी बात ख़त्म करूँ हूँ ना, तो ITI के साथियों चिंता करने की जरूरत। हाँ, इस टाइम पे कोई गलत कदम मत उठाइयो, कदे उस पुरानी ओवर जेलसी में और वह जो सूखी खुशकी है ना उसने छोड़ के आगे नाइयो। सूखी खुशकी छोड़ के और अपने अधिकारियों तो मिलो और ऐसा एफिडेविट दिलवाओ। दोनों पार्टियां तो अपील है मेरे तो मारे वाला तो भी अभी जिसमें हमारे भी सारे साथी एडजस्ट हो जा और इनके भी हो जा। पोस्ट बतेरी खाली पड़ी हैं, स्कूलों में कोई दिक्कत नहीं है। और लागे पाचे किशन नहीं मेरा पड़ता कौन ITI का कौन कुरुक्षेत्र का, सारे भाई बराबर हैं। तो भाई आप पता है कति साफ कहनी आदमी है, साफ यह बात कहूँ हूँ, मैं नहीं चाहता किसी भी ITI वाले की जॉब जाओ भाई। और मैं नहीं चाहता हमारा कुरुक्षेत्र का एक भी कैंडिडेट बाहर रहा है जो टेस्ट पास है भाई। दोनों बातें कति साफ साफ सी हैं और दोनों चीज़ें आज के दिन पॉसिबल है। अगर आप सकारात्मक प्रयास करोगे तो किसी की जॉब नहीं जाएगी, सबको एडजस्टमेंट हो जाएगी, सबका काम चल जाएगा। और जब लड़ते रहोगे न्यू सोचोगे जो गरीब थी सोचो तो कुरुक्षेत्र वाला नाम एंट्री नहीं करने दे, हम इन बाहर करेंगे, थारा निकलो डिप्लोमा, थारा न्यू, तो भाई फिर तो नुकसान किसी का भी हो सका है। और हमारे पास तो खोड़ना कुछ नहीं है, हमारा तो ऑलरेडी खू रहा है। अब आप खुद सोच को किसका खुएगा। हम फिर भी न्यू के हैं भाई, किसी का रोजगार नहीं जाना चाहिए, किसी की नौकरी जाओ उसके हम खिलाफ हैं। और मैं नहीं कुरुक्षेत्र के मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ये भी कहा था कई डाल के नेचर के हो भाई, उनकी सबकी तो गारंटी मेरे पे ना ली जा। कोई कहा होश का और जेडिया भी कर जा, ITI का भी कर जा। तो भाई कोई भी साथी ज़्यादा चिंता ना करे, चाहे ITI का लो मेरिट हो जो बाद में ज्वाइन हुए हैं अभी जनवरी में, चाहे वे कुरुक्षेत्र के हैं जो पटिशनर हैं या जो ना पटिशनर हैं, सबके लिए कोई ऐसी व्यवस्था मुझे लगता है ऑर्डर के हिसाब से जो जज साहब ने बोला सरकार को ऐसी व्यवस्था ले होगी कि इस मुद्दे का सदा के लिए हल हो जाएगा। और एक बड़प्पन की बात बताऊं, हमने तो वहाँ ये भी कह दिया है अगर भाई सीनियरिटी भी इनको दे दो, ना कहीं होता आप बता दो। पटवालिया जी ने कहा हम ना चाहते जी सीनियरिटी भी, आप सीनियरिटी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से इनको दे दो, नहीं तो आप लोअर इन मेरिट हो, आप खुद सोच सको सीनियरिटी किसको मिलनी चाहिए। लेकिन हम फिर भी ये कहें भाई पुराना 10-12-15 साल रह रहे सबके, 20 साल तो ऊपर किसी के मेरे ख्याल रह नहीं पावा सज है। तो इतने थोड़ी बहुत नौकरी है कौन की तो SDM लग गई मैं ये बालक पढ़ जाएंगे, इसीलिए न्यू कहें भाई इसको ताला लगाओ, भर्ती को सारी कंप्लीट करके जितने योग्य बच्चे हैं सबको ज्वाइनिंग देकर और इस भर्ती पे ऐसा कैप ला दो भाई इस पर केस ना हो एलिजिबिलिटी। तो यह अपील है भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि किसी और साथी जो टेंशन में आ रहा है उसको थोड़ी ही राहत मिले। कई बार के है कोई मीठा शब्द कोई ऐसा अच्छा शब्द है बहुत राहत दे के चला जा है। मेरा मकसद सिर्फ ये हो बाकी कुछ नहीं। बाकी तो देखो वकीला न करना, कोर्टा न करना, आपके हमारे हाथ में कुछ है नहीं, ना आपसी दुश्मनी में ना और क्या है में। हम तो दोनों पिसने वाले हैं, वह दोनों ही सरकारी सिस्टम से पिस रहे हैं। आप लोग अपनी जगह सही हो सकते हो, हम अपनी जगह सही हो सके हैं। धन्यवाद।